दोस्तों, मैं हूँ रोहिताश कुमार विक्की लाइफ कोच और आज मैं बात करने वाला हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए 3 मंत्रों के बारे में। पहला मंत्र है शिक्षा, दूसरा मंत्र है संघर्ष और तीसरा मंत्र है संगठन। डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो नारे के माध्यम से एक सामाजिक न्याय और सामाजिक क्रांति का एक उद्घोष किया था। और ये जो 3 शब्द हैं, शिक्षा, संघर्ष और संगठन, इसमें संपूर्ण क्रांति छिपी हुई है। बाबा साहब के ये 3 मंत्र, शिक्षा, संघर्ष और संगठन के द्वारा ही जो दलित वर्ग है और जो कमजोर वर्ग है, जो महिलाएं हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनका सभी का विकास संभव है। तो आइए हम बात करते हैं बाबा साहब के एक एक मंत्र के बारे में। पहला मंत्र है शिक्षा। बाबा साहब कहा करते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षित बन के ही हम अपने अधिकारों को जान सकते हैं। शिक्षित बन के ही हम जो पॉलिटिशियन है, जो राजनेता हैं, उनकी राजनीति को समझ सकते हैं, उनकी चालबाजियों को समझ सकते हैं। शिक्षित बन के ही हम जो धर्म के नाम पे अत्याचार हुए हैं उनसे मुक्त हो सकते हैं। शिक्षित बन के ही हम जो अंधविश्वास, कुरीति और जो पाखंड है, उनसे एक सोचने, समझने और व्यवहार करने की एक वैज्ञानिक प्रणाली विकसित कर सकते हैं। तो शिक्षा एक ऐसी चीज है जिससे हमारा संपूर्ण विकास संभव है। इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा हमारी जो गुलामी है उसके सारे बंधनों को काट देती है। हमारी तरक्की का मार्ग शिक्षा में छुपा हुआ है। तो दोस्तों, चाहे थोड़ी परेशानियां, चाहे थोड़े अभाव सहिए, लेकिन जो अपनी बच्चा पार्टी है, जो अपने बच्चे हैं और विशेषकर बच्चियां, उनको जरूर पढ़ाइए, उनको जरूर शिक्षित कीजिए। कहते थे कि दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है, दुनिया में गुलाम वही है जो शिक्षित नहीं है, दुनिया में अन्याय को वही लोग सहते हैं जो शिक्षित नहीं है, और अन्याय के खिलाफ आवाज वही लोग नहीं उठाते हैं जो शिक्षित नहीं है। इसका मतलब है शिक्षा एक ऐसी जबरदस्त चाबी है जिससे हम उन्नति के सारे रास्ते खोल सकते हैं और हम गुलामी की जंजीरों को काट सकते हैं। हमारा शिक्षा के बाद हमारा जो दूसरा बिंदु है, हमारा दूसरा पॉइंट है, वो है संघर्ष। दोस्तों, जब से ये दुनिया बनी है इसमें 2 तरह के लोग रहे हैं। एक वो जो दूसरों के अधिकारों को मारते रहे हैं, अधिकारों का अतिक्रमण करते रहे, अन्याय करते रहे, और दूसरा वर्ग वो जो अन्याय सहता रहा है। जब हम शिक्षित हो जाते हैं तो हमारा अगला जो कदम होता है संघर्ष करना, अन्याय के खिलाफ, अत्याचारों के खिलाफ, शोषण के खिलाफ संघर्ष करना हमारा अगला कदम होता है। बाबा साहब कहा करते थे कि हमारा जो संघर्ष है वो मानव अधिकारों को प्राप्त करने के लिए है। अपनी जो मानवीय असमता है, मानवीय जो सम्मान है, मानवीय जो अधिकार हैं, उनको प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना है। और संघर्ष करने का मतलब कोई लड़ना झगड़ना नहीं है। अधिकार प्राप्ति के लिए लगातार प्रयास करना है, उन समस्याओं का सॉल्यूशन करना है, उन समस्याओं का समाधान प्राप्त करना है। निरंतर संघर्ष और प्रयासों के बल पर ही हम समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज की रचना कर सकते हैं। इसलिए अपनी मानवीय अधिकारों के लिए, अपनी गरिमा के लिए, अपनी तरक्की के लिए निरंतर जागरूक रहें और संघर्ष करते रहें। चलिए अब हम बात करते हैं बाबा साहब के द्वारा दिए गए तीसरे मंत्र यानी संगठन के बारे में। जो दलित वर्ग है, जो आदिवासी वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, दरअसल इन सबको हिंदू समाज की मान्यताओं के हिसाब से सबको शूद्र कहा जाता है। सारे शूद्र कैटेगरी में आते हैं
और एक बहुत बड़ी वजह ये है कि आपसी जो लड़ाई झगड़े हैं, आपसी जो मतभेद हैं, उनकी वजह से संगठन कमज़ोर होता है। तो सबसे पहली बात जो ध्यान रखने की है वो ये है कि हमारे भले ही आपस में मतभेद हों, लेकिन हमारा मन में कोई भेद नहीं होना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति जो हमारी आपसी फूट है और हमारा जो संगठन है, संगठित न रहना है, उसका लाभ न उठा पाए। इसके लिए ज़रूरी है कि हम संगठित रहें और हमें जो फूट डालने वाले लोग हैं उनकी मानसिकता को समझना होगा और इस बारे में जागरूक रहना होगा। पूरी दुनिया में मानव अधिकारों को प्राप्त करने में 3 रोड़े हैं, 3 अड़चने हैं। पहला रोड़ा ये है कि लोगों को अपने जो अधिकार हैं उनके बारे में जानकारी नहीं है। तो बाबा साहब ने कहा कि भाई शिक्षित बनिए, अपने अधिकारों को जानिए। दूसरी जो अड़चन आती है कि लोग अधिकारों को जान गए शिक्षा के माध्यम से, लेकिन उनमें संघर्ष करने का माध्यम नहीं है। जब हम शिक्षित हो जाते हैं तो हम अपने अधिकारों को जानकर ही संघर्ष कर सकते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि अहिंसात्मक तरीके से संघर्ष करो। अहिंसात्मक तरीके से संघर्ष करने का मतलब ये है कि हम जो कानूनी लड़ाई है उसे लड़ें, जो धरना है, जो प्रदर्शन है, जो आवाज़ उठाना है, जो लिखापढ़ी करना है, हम उनके माध्यम से लगातार प्रयास करते रहें और तब तक जब तक कि हम अपने अधिकारों को प्राप्त न कर लें। तो और तीसरा जो सबसे बड़ा रोड़ा है, लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी है और वो संघर्ष भी करना जानते हैं, लेकिन वो संगठित नहीं है। तो आज़ादी के 70 साल बाद भी आज भी ऐसी घटनाएं घटती हैं कि दलित को घोड़ी पे चढ़ने पर रोका गया या उसकी हत्या कर दी गई या मूंछ रखने पर उसमें गोली मार दी गई। इस तरह की घटनाएं आज के ज़माने में भी घटती हैं। तो अगला जो चीज़ है वो है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि आज जो दलित वर्ग है, जो शुद्ध वर्ग है, वो लामबंद हो रहा है अपने अधिकार प्राप्ति के लिए और एक ऐसे क्लाइमेक्स पे आ गया है कि जहां उसको रोकना मुश्किल हो गया है, जहां उसकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता और ये संगठन की वजह ही है। तो सदा ध्यान रखिए कि जहां आप शिक्षित हो जाएंगे तो संघर्ष का मादा आपके अंदर खुद आएगा। तो दूसरा जो तत्व है शिक्षा के बाद वो संघर्ष का है और फिर अपने जब संघर्ष का मादा आएगा तो संघर्ष करने से फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि संगठन के लिए किसी उद्देश्य का होना बहुत जरूरी है। जब कहीं कोई अन्याय का समाचार आता है, जब कोई उद्देश्य होता है, तो हम सभी लोग एकजुट हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला है शिक्षा, संघर्ष और संगठन का। 2 अप्रैल 2018 को पूरा जो देश का जो दलित वर्ग है वो लामबंद हो गया था, एक संगठित हो गया था, क्योंकि उसके सामने एक उद्देश्य था। उद्देश्य ये था कि रिजर्वेशन खत्म हो रहा है। उद्देश्य ये था कि जो अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट है उसको बेकार किया जा रहा है। तो जब हमारे सामने कोई उद्देश्य होता है तो हम लामबंद हो जाते हैं, एक हो जाते हैं और उसके लिए हम संघर्ष करते हैं। और 2 अप्रैल 2018 की दलितों की लामबंदी ने, शूद्रों की लामबंदी ने, दलितों की एकता ने यह सिद्ध कर दिया कि अब दलितों के मामले में जो टालम टोल है या लापरवाही है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये था एक संगठन का नतीजा। तो दोस्तों, बाबा साहब के जो 3 मंत्र हैं, शिक्षा, संघर्ष और संगठन,
इनमें हमारी तरक्की का राज छुपा हुआ है। अगर आपने इन तीनों मंत्रों के पीछे छुपे हुए अर्थ को समझ लिया और इसको अपनी जिंदगी में और समाज में उतार लिया तो आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता, इस समाज को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पे अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं और आप किन मसलों पे वीडियो देखना चाहते हैं उनसे हमें अवश्य अवगत कराएं। थैंक यू। जय भीम, जय